बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, रास्को न्यूज़ से मैं हूं आपका होस्ट एहसन चीमा। नाज़रीन, अरवन सहारन एक नौजवान सहाफ़ी हैं। इनका ताल्लुक भारत से है और वो न्यूजीलैंड में रहते हैं। वो उर्दू भी लिख पढ़ लेते हैं। यूट्यूब पर इनका एक मुस्तकिल फीचर सरहद के उस पार के अनवान से है, जिसमें वो मुख्तलिफ शोबों से मुतालिक पाकिस्तानियों का इंटरव्यू करते हैं। तकरीबन 2 साल कबल इन्होंने पाकिस्तान के मशहूर कालम नगार अजहरुल हक का इंटरव्यू किया, जो 2 नशिस्तों में मुकम्मल हुआ। अच्छी बात यह थी कि अजहरुल हक के जवाबात को इन्होंने एडिट नहीं किया और बिला कमोकास नशर किया। भारतीय नाजरीन और सामीन ने अजहरुल हक को जी भर कर बुरा भला कहा, यहाँ तक कि सहारन ने कहा कि इनके मेहमान के साथ ऐसा ना किया जाए। नाज़रीन, असल बात जो बतानी है ये है कि अरवन सहारन ने बांग्लादेश की तरक्की और बेहतर इक्तिसादी इशारियों का जिक्र करते हुए अजहरुल हक से पूछा कि बांग्लादेश पाकिस्तान से आगे क्यों निकल गया है। इसके फौरन जवाब में अजहरुल हक ने कहा कि बांग्लादेश की यह खुशबख्ती है कि इसके पड़ोस में अफगानिस्तान नहीं रहता। नाज़रीन, ये बात इसलिए कर रहा हूँ कि आजकल बांग्लादेश मॉडल का पाकिस्तान के हवाले से बहुत चर्चा है। तारीख भी कैसे कैसे मजाक करती है। जनूबी कोरिया के बारे में ये रवायत है कि इसने पाकिस्तान के 5 साल तरक्याती मंसूबे को अपनाया और सरखरू ठहरा। आज हम बांग्लादेश मॉडल की पैरवी करने का सोच रहे हैं। नाज़रीन, किसी भी मुल्क में कामयाब होने वाले मॉडल को किसी दूसरे मुल्क पर मुंतबक करना अव्वल तो नामुमकिन है, मगर फर्ज कीजिए अगर वो मुंतबक हो भी गया तो इसकी कामयाबी किसी भी मौजज़े से कम नहीं, और मौजज़ात का जमाना लग चुका। दुनिया में 2 घर भी एक जैसे नहीं हो सकते, और 2 मुल्क कैसे एक जैसे हो सकते हैं। बांग्लादेश अपनी जीडीपी का कितने फीसद दिफा पर खर्च करता है और पाकिस्तान कितने फीसद। बांग्लादेश को ऐसे बहुत से फायदे हासिल हैं जिनसे पाकिस्तान महरूम है। दिफा का बजट एक बहुत बड़ा आमल है। अफगानिस्तान, टीटीपी, मशरकी सरहद और लाइन ऑफ कंट्रोल ये वो जख्म है जो पाकिस्तान के जिस्म पर मौजूद हैं और जिनसे वक्तन फवक्तन लहू रसता रहता है। बांग्लादेश का बजट इस किस्म की मजबूरियों से साफ है। नाज़रीन, बांग्लादेश के 3 तरफ भारत है और बांग्लादेश को भारत से किसी किस्म का कोई खतरा नहीं है, इसीलिए इसका दिफा पर खर्च पाकिस्तान की निस्बत बहुत ही कम है। हुकूमत साजी में एस्टेब्लिशमेंट का किरदार जो पाकिस्तान में है और रहा है, बांग्लादेश में नहीं है। सिर्फ एक फर्क ही देख लिया जाए, बांग्लादेश की वजारत दिफा का सेक्रेटरी एक सिविल सर्वेंट है, जबकि हमारे यहाँ कई अरसे से ऐसा नहीं है। नाज़रीन, बांग्लादेश के हवाले से जो बात बहुत ज्यादा कही जा रही है वो हुकूमत का तसलसल है। बांग्लादेश में हसीना वाजिद 15 साल से वजीर आजम चली आ रही हैं, जबकि पाकिस्तान में आज तक कोई एक वजीर आजम भी अपने 5 साल मुकम्मल नहीं कर सका। इससे भी ज्यादा बदकिस्मती ये है कि हर नई हुकूमत पिछली गुजरने वाली हुकूमत के साथ सुतेली माँ जैसा सलूक करती है। पॉलिसियों के तसलसल का पाकिस्तान में सोचा भी नहीं जा सकता। हर हुकूमत आकर अलिफ से शुरू करती है और अभी मर खप के सीन या शीन तक पहुंचती है, इसकी हुकूमत खत्म हो जाती है और फिर आने वाली नई हुकूमत दोबारा अलिफ से शुरू करती है। एक अरसा से मुल्क इस दायरे के अंदर चक्कर काट रहा है। यहाँ एक दिलचस्प मुआवजा करना नामुनासिब ना होगा। नाज़रीन, माशी मसाइल और माशी मंसूबों के मुतालिक जो भी इजलास होते हैं, हसीना वाजिद इनकी खुद सदारत करती हैं। इनके ये इजलास 10-10 घंटे चलते हैं और हसीना वाजिद वहीं पर बैठी रहती हैं। हमारे यहाँ सूरत हाल काबिल रहम और मुज़हिका खेज है, जिसे स्पैन ऑफ अटेंशन कहते हैं, यानी कि तवज्जो की मुद्दत 15-20 मिनट या आधे घंटे की होती है और वो फाइल भी नहीं पढ़ते। इस सिलसिले में कई हकायक तो लतीफों की सूरत इख्तियार कर चुके हैं। आज अगर बांग्लादेश की बरामदात हैरानकुन हद तक ज्यादा हैं और इक्तिसादी इशारे मुस्बत हैं, तो इसकी पुष्ट पर वजीर आजम और इसकी टीम की शबाना रोज मेहनत है। नाज़रीन, अफगानिस्तान का जिक्र मैंने अस्करी हवाले से किया। माशी नुक्ता नजर से हमारा ये पड़ोसी मुल्क हमारी मईशत पर मुस्तकिल बोझ बना हुआ है। ये सिर्फ आज की बात नहीं, मौजूदा पाकिस्तान के इलाके सदियों से अफगानिस्तान की जुलान गाह बने हुए हैं। मौजूदा अफगानिस्तान 1747 में रियासत के तौर पर वजूद में आया, मगर इससे पहले भी ये लोग हमला आवर होते थे और अनाज, मवेशी और सोना चांदी लूट कर ले जाते थे। अहमद शाह अब्दाली 8 बार हमलावर हुआ और हर बार लूट मार करके गया। नाज़रीन, उस वक्त की पंजाबी बोली आज तक तारीख में महफूज है
کہ کھادا پیتا لاہدہ تے باقی احمد شاہدہ۔ حملوں کا زمانہ ختم ہوا تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ افغانستان خود کفیل ہو گیا۔ حملہ آوروں کی لوٹ مار کی جگہ سمگلنگ نے لے لی، جو لوٹ مار کا دوسرا نام ہے۔ گندم، چینی، ادویات، سیمنٹ، سریا کون سی چیز ہے جو سمگل ہو کر نہیں جاتی؟ ناظرین، بنگلہ دیش اور پاکستان میں ایک بہت بڑا فرق ہے کہ بنگلہ دیش صرف اپنے لوگوں کے لیے اگاتا، کماتا اور بناتا ہے، جبکہ پاکستان اپنے علاوہ افغانستان کے لیے بھی کماتا، اگاتا اور بناتا ہے۔ ڈالر کی مہنگائی میں یہ سب جانتے ہیں کہ افغانستان کا بہت بڑا کردار ہے۔ بدقسمتی سے ہماری حکومتوں کی ہمدردیاں اپنے لوگوں کی نسبت افغانستان کے ساتھ زیادہ ہیں۔ ناظرین، پاکستان کئی دہائیوں سے 40 لاکھ افغان مہاجرین کو برداشت کر رہا ہے۔ اس کے مقابلے میں صرف 9,60,000 روہنگیا مہاجرین بنگلہ دیش میں پناہ لینے پر مجبور ہوئے۔ تو بنگلہ دیش کا رویہ سرد مہری کا بلکہ معاندانہ رہا ہے۔ اس کی یہ پوری کوشش ہے کہ یہ مہاجرین جلد سے جلد واپس چل جائیں۔ انہیں نوکری یا مزدوری کرنے کی اجازت نہیں، یہ سب کیمپوں میں مقید ہیں۔ بنگلہ دیش ماڈل کی بات کرنے سے پہلے یہ دیکھنا اور سوچنا چاہیے کہ بنگلہ دیش لسانی اور نسلی حوالے سے ایک اکائی ہے اور مضبوط، ایک دوسرے سے جڑی ہوئی اور باہم پیوست اکائی ہے۔ حکومت کے تسلسل میں یہ عامل بہت اہم ہے۔ اس کے مقابلے میں پاکستان کئی لسانی اور نسلی ٹکڑوں میں بٹا ہوا ہے۔ کسی بھی حکومت کے نیچے سے زمین کھینچنا پاکستان میں بہت ہی آسان کام ہے۔ پاکستان جاگیرداروں، وڈیروں، سرداروں اور قوانین و ملوک کا ملک ہے۔ بنگلہ دیش ان بلاؤں سے پاک اور محفوظ ہے۔ مشرقی پاکستان کے الگ ہونے میں بھی اس سرداری نظام اور وڈیرہ شاہی کا بہت بڑا کردار تھا۔ ناظرین، ان کے مزاج الگ الگ تھے، مائنڈ سیٹ بھی مختلف تھے، سیاسی رویوں میں فرق تھا اور یہ فرق آج بھی موجود ہے۔ اگر ترقی کرنے کی نیت ہو اور لیڈرشپ بھی مخلص ہو تو پھر کسی دوسرے ملک کا ماڈل اپنانے کی بجائے اپنے ملک کا ماڈل خود بنانا ہوتا ہے، کیونکہ ہر ملک کے حالات مختلف ہوتے ہیں۔ ناظرین، ملیشیا کے مہاتیر اور سنگاپور کے لیکوان یو نے اپنے اپنے ملک کا ماڈل خود تیار کیا۔ تھائی لینڈ اور تائیوان نے اپنی اپنی پالیسیاں خود تیار کی۔ ہانگ کانگ کا اپنا طریقہ کار ہے۔ پاکستان اگر ترقی کرنے میں واقعی سنجیدہ ہے تو اسے اپنے مخصوص اندرونی اور خارجی مسائل کو سامنے رکھ کر طویل المیعاد پالیسیاں بنانا ہوں گی جو صرف اور صرف پاکستان کے لیے ہوں گی۔ کسی دوسرے ملک کا ماڈل ہماری دستگیری نہیں کر سکتا۔ یہ جو ہمارے ہاں محاورہ رائج ہے کہ کوا چلا ہنس کی چال اپنی بھی بھول گیا۔ اللہ ہم سب کا حامی ناصر ہو۔ دوبارہ ملاقات ہوگی نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔